सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि इस दुनिया में 10 साल पहले कुछ पोर्टल ओपन होते हैं जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और उन मॉन्स्टरों में से कुछ मॉन्स्टर भी इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। इन मॉन्स्टरों को बिना मैजिकल पावर के मारना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन पर इंसानों के नॉर्मल वेपन का कोई असर नहीं होता है। इसलिए इनसे वही लोग फाइट करते हैं जिनके पास मैजिकल पावर होती है और इन्हें हंटर्स कहते हैं। इन हंटरों को कुछ रैंक में बांटा गया होता है, जैसे एस रैंक वाले हंटर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वैसे ही ई रैंक वाले सबसे कमज़ोर हंटर होते हैं और इनकी रैंक चेंज भी होती रहती होगी इनके प्रैक्टिस और मेहनत के हिसाब से। फिर हमें 3 साल पहले का सीन देखने को मिलता है जहां पर कुछ लो रैंक के हंटर्स बड़ी बड़ी चींटियों से फाइट कर रहे होते हैं। फाइट के दौरान उनमें से एक हंटर घायल हो जाता है और उतने में ही वहां पर कुछ एस रैंक के हंटरों की एंट्री होती है और एस रैंक के हंटर उन बड़ी बड़ी चींटियों को मार देते हैं और उस घायल हंटर को भी हील कर देते हैं। तभी उतने में ही वहां पर सफेद चींटी आ जाती है जो लाल चींटियों से ज्यादा ताकतवर लग रही होती है। उस सफेद चींटी को 2 एस रैंक के हंटर्स मिलकर मार देते हैं और तभी वहां पर बहुत सारी सफेद चींटियां आने लगती है जिन्हें देखकर एस रैंक के हंटर्स अपनी पावर्स बढ़ाकर उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी सीन चेंज होकर दूसरी जगह शहर में आता है जहां पर लाल और सफेद चींटियां शहर पर हमला कर देती है जिनसे लड़ने के लिए पहले से ही हंटर्स की सेना तैयार होती है। फिर एक हंटर अपनी फायर मैजिक से उन चींटियों पर हमला कर देता है जिससे लाल चींटियां तो मर जाती है लेकिन सफेद चींटियों को कुछ नहीं होता और फिर बाकी सारे हंटर्स भी उन चींटियों पर हमला कर देते हैं और इतने में ही सीन चेंज होकर प्रेजेंट टाइम पर आता है जहां पर एक बिल्डिंग के पास पोर्टल ओपन हो रखा होता है। मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वहां पर कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। हंटर्स मॉन्स्टर को इसलिए मारते हैं क्योंकि मॉन्स्टर को मारने से उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। यहाँ पर हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर भी आ रखा होता है जिसका नाम जिन्बू होता है। जिन्बू को देखकर बाकी सारे हंटर खुश हो जाते हैं और उससे हंसकर बातें करने लगते हैं। ये सब देखकर पाक नाम का हंटर पूछता है क्या ये जिन्बू बहुत ज्यादा ताकतवर है? फिर किम नाम का हंटर बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जिन्बू तो इस दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। जिन्बू तो एक बार ई रैंक के डंजियन में फाइट के दौरान घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। अब जब जिन्बू को इस मिशन पर बुलाया गया है तो सभी को पता चल गया है कि ये मिशन बहुत आसान होने वाला है, इसलिए सभी लोग जिन्बू को देखकर बहुत खुश हैं। और ये सारी बातें हमारा जिन्बू सुन लेता है लेकिन वो कर भी क्या सकता है, उसे भी पता है कि ये सारी बातें सच हैं। फिर जिन्बू को वहाँ पर जूही मिलती है जिसके साथ जिन्बू कई बार मिशन पर जा चुका था। वैसे जूही एक हीलर है और जूही जिन्बू की बहुत केयर करती है। जिन्बू और जूही बातें करने लगते हैं। जिन्बू बताता है कि पिछले ई रैंक वाले मिशन के दौरान वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और वहाँ पर कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा वहाँ पर सारे हंटर्स हाई रैंक के थे, इसलिए वो लोग अपने साथ कोई हीलर नहीं ले गए थे। ये सब बातें सुनकर जूही बहुत बुरा फील करती है और इतने में ही डंजन के अंदर जाने का टाइम भी हो जाता है। फिर सोंग नाम का हंटर सामने आकर खुद को इस मिशन का लीडर बताता है और फिर सभी हंटर्स पोर्टल में चले जाते हैं। लेकिन जिन्बू बाहर खड़ा होकर अपना हथियार देखता है जो बहुत कम शक्तिशाली हथियार होता है क्योंकि जिन्बू गरीब होता है, इसलिए वो कोई महंगा और शक्तिशाली हथियार नहीं खरीद सकता। फिर जिन्बू भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर सीन चेंज होकर हंटर एसोसिएशन पर आता है जिसके प्रेसिडेंट गो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके आए होते हैं। वो बोलते हैं गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी क्रिस्टल डंजन से मिलते हैं वो उन्हें दे दिए जाए और सारे हंटर यही क्रिस्टल बेचकर पैसे कमाते हैं। इन्हें मैजिक जेम्स कहते हैं। फिर सीन चेंज होकर जिन्बू पर आता है। यहाँ पर जिन्बू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है लेकिन दूसरे ही पल एक मॉन्स्टर जिन्बू पर अटैक कर देता है लेकिन जूही चिल्लाकर जिन्बू को बता देती है और वो बच जाता है। फिर जिन्बू अपने हथियार से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका हथियार कमजोर होने के कारण टूट जाता है। फिर मॉन्स्टर अपना तलवार जिन्बू के पेट के आर पार कर देता है। फिर तभी अचानक से वहां पर पार्क आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर के अटैक से जिन्बू बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसे जूही हील करने लगती है। जिन्बू देखता है कि बाकी सारे हंटर्स इन मॉन्स्टरों को बहुत आसानी से मार रहे हैं। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में गो गवर्नमेंट की बात बता रहा होता है कि गवर्नमेंट मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल का यूज़ करके एनर्जी का उत्पादन करना चाहती है क्योंकि ये किफ़ायती और बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स है। दूसरी तरफ डंजन में हंटर्स ने सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है और जूही ने जिन्बू को पूरी तरह हील कर दिया होता है। फिर हंटर देखते हैं कि उन्हें तो बहुत ही कम क्रिस्टल मिले होते हैं। जिन्बू को भी सिर्फ एक ही ई रैंक वाला क्रिस्टल मिला होता है। फिर जूही जिन्बू को बोलती है तुम हंटर क्यों बने हो, ऐसे तो तुम एक दिन मर जाओगे। और इतने में ही वहाँ पर कुछ हंटरों को डंजन में सुरंग दिखाई देती है। सुरंग को देखकर कैप्टन सॉन्ग बोलता है उन्हें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए लेकिन बाकी के हंटर्स सुरंग में जाने की बात करने लगते हैं ताकि उन्हें और ज़्यादा क्रिस्टल मिल सके।
फिर सारे हंटर्स सुरंग के अंदर जाने और ना जाने के लिए बहस करने लगते हैं। कैप्टन इस बहस से निपटने के लिए बोटिंग का फैसला करता है। फिर सभी लोग बोटिंग करने लगते हैं। बोटिंग दोनों तरफ बराबर की होती है, लेकिन अभी तक जिन्बू ने बोट नहीं किया होता है। जिन्बू सोचता है कि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो अकेला ही अपने घर में कमाने वाला है, जिस वजह से जिन्बू सुरंग में जाने के लिए बोट कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए हंटर्स को एक टेस्ट देना पड़ता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर के बारे में पता चलता है और इसी के हिसाब से इन्हें रैंक मिलती है। फिर अलग अलग कंपनियां इन्हें भर्ती करती है और इन कंपनियों को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी एक गिल्ड का मास्टर होता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि टैलेंट देखकर ही हंटर्स की भर्ती करना, चाहे उनकी एज और जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में सबसे ताकतवर हंटर चाहिन नाम की लड़की होती है। दूसरी तरफ सुरंग के अंदर हंटर्स चलते जा रहे थे। फिर जिन्बू जूही से माफी मांगता है, क्योंकि उसी के वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा था। जूही उस पर गुस्सा होकर बोलती है, जिन्बू तुम अभी मरते मरते बचे हो और फिर से तुमने एक और डंजन में जाने का फैसला कर लिया। अगर टीम में कोई हीलर ना होता तो तुम्हारा बचना नामुमकिन था। फिर से जूही से जिन्बू माफी मांगता है। जूही बोलती है वो उसे तभी माफ करेगी जब जिन्बू उसे डिनर डेट पर ले जाएगा। ये सुनकर जिन्बू थोड़ा शर्मा जाता है। और फिर सुरंग के लास्ट में इन्हें एक बड़ा सा गेट मिलता है, जिसे खोलकर ये सारे हंटर्स उसके अंदर चले जाते हैं। उधर प्रेसिडेंट गो न्यू भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 साल बाद भी उन्हें इन पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और कोई नहीं जानता डंजन में कब क्या हो जाए, इसलिए हंटर बनना काफी रिस्की काम है। दूसरी तरफ सारे हंटर्स दरवाजा खोलकर अंदर आ चुके होते हैं। उन्हें अंदर काफी बड़े बड़े स्टैचू देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत पुराने लग रहे होते हैं और उन्हें कमरे में कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता है। कमरे के बीच में उन्हें एक मैजिक सर्कल देखने को मिलता है और एक स्टैचू के हाथ में कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे कैप्टन सॉन्ग पढ़ने लगता है और सबको बताता है कि इस जगह का नाम काटेनोन टेम्पल है और यहाँ पर आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए और गॉड की तारीफ करनी चाहिए, और ये बात जो नहीं मानेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। फिर जूही घबराकर जिन्बू से बोलती है अभी उसने एक स्टैचू की आंख हिलती हुई देखी है। और फिर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सभी लोग अब यहाँ पर फंस चुके थे। फिर एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक स्टैचू उस हंटर के अपने हथियार से 2 पीस कर देता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो सारे के सारे स्टैचू हिल सकते हैं। ये सब देखकर जिन्बू भी डर रखा होता है। जिन्बू सोचता है कि डी रैंक का हंटर कितनी आसानी से मारा गया, अब उसके जैसे ई रैंक वाले हंटर का क्या होगा। ये स्टैचू तो काफी पावरफुल है। जिन्बू समझ जाता है कि ये कोई लो रैंक का डंजन नहीं है। फिर जिन्बू अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है, वो भी जिंदा था। जिन्बू बहुत सारे डंजन में जा रखा था, उसे पता था डंजन में कैसे बचा जाता है। अगर किसी को भी डंजन में सर्वाइव करना है तो उसे चौकन्ना रहना पड़ेगा। जो डंजन में चौकन्ना नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। उसने इससे पहले जिस मॉन्स्टर को मारा था उसको भी धोखे से मारा था। यहाँ पर जिन्बू समझ चुका था अगर उसे यहाँ पर जिंदा रहना है तो उसे चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर जिन्बू चौकन्ना होकर स्टैचू को देखता है। जैसे ही वो स्टैचू की आंखें लाल होते हुए देखता है, वो सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है। स्टैचू की आंखों से लेजर निकल रहा होता है, जिससे एक हंटर जलकर राख हो जाता है। जिन्बू जैसे तैसे कर खुद को और जूही को तो बचा लेता है। फिर जिन्बू सोचता है ये क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब वो भी यहाँ पर मारा जाएगा। और यहीं पर ही एपिसोड का एंड हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।